हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निसाराज ब्लॉग। और आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे वैसी महिलाओं के लिए, वैसी लड़कियों के लिए जिन्हें कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है किन्हीं के। और ख़ास तौर से ऐसे भी लड़कियों की लाइफ में तो शुरू से ही प्रॉब्लम रहता है, चाहे जब वो मायके में भी रहती हैं तो भी बहुत सारी मतलब उन्हें उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता जितने कि लड़कों को मिल जाते हैं। लेकिन असल दिक्कत तो तब आती है जब लड़कियों की शादी हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि अचानक से जाकर ना कहीं पे वो बंद सी जाती हैं, काफ़ी सारी परंपराएं उनके पैरों में बांध दी जाती है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और इन सब को देखते हुए, इन सब को निभाते हुए भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि इन सब को निभाते हुए वो अपनी मंजिल, अपनी मुकाम पर पहुंची हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर अगर जज्बा है, कोई भी चीज़ें करने के लिए जुनून है, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज़ को हासिल करने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, मैं ऐसा ये नहीं कहती कि अगर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने कर लिया, कर दिखाया, तो अब सारी महिलाओं पे वो चीज़ें थोप दी जाती है कि नहीं, उसने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने किया उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम ना केवल उसके सक्सेस को देख पाते हैं कि हाँ, आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए। हाँ, वो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है इन सबको निभाते हुए वो मुकाम, लेकिन जो दिक्कतें उसने झेली है ना, जो चीज़ें उसने फेस की है, उसकी तो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उसके सक्सेस को देखते हैं। तो बस सेम चीज़ें आपके साथ है। मैं ये नहीं कहती कि आप अगर आज से करना शुरू करो। बोलना तो बहुत आसान है मैम, बोल देते हैं लोग कि शिद्दत से चाहो तो हर चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जब करने बैठो तो हजार परेशानियां सामने आकर तुरंत खड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं होती है, दिक्कतों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन असली मज़ा तो तब है जब इन सारी दिक्कतों को पार करके जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हो और उस समय जो रिलैक्स मिलता है, उस समय जो चैन की सांसें मिलती है ना, उसकी फीलिंग तो आप ही बता सकते हो। ओके, तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हालांकि एक वीडियो मैंने बना रखी है कि जो महिलाएं ससुराल में रहती हैं तो ससुराल में रहकर भी आप टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ चीज़ें और ऐड कर लूँ। और एक चीज़ें ना मैं उनके हस्बैंड से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई है कि जब आपकी शादी हो जाती है ना और आपके घर वाले जो होते हैं, सास हो, ससुर हो, चाहे ननद, देवर, जो भी रहते हो आपके फैमिली में, आपके हस्बैंड, इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपके हस्बैंड का होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, या फिर किसी ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही करें, कोई भी और क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं और आपके सास ससुर आपको सपोर्ट नहीं भी करते हैं, तो भी आप वो काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सास ससुर सपोर्ट करते हैं और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, तो वो काम ना आप चाह के भी नहीं कर सकते। तो अपने आपके हस्बैंड का सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। उनके बिना आप नहीं कर सकते। उनके बिना करते हैं तो दो ही बातें हो सकती है, या तो आपको उन्हें छोड़ना होगा या फिर आपको अपने कैरियर को छोड़ना होगा। दो ही चीज़ें हो सकती है। और किन्हीं को मतलब पूरे फैमिली को नाराज करके सबसे मतलब आगे होके, जबकि अब यहाँ पे कोई पार्टिकुलर अपने ऊपर ना ले, मैं किन्हीं का सपोर्ट नहीं कर रही या फिर किन्हीं के बारे में बुराई नहीं कर रही। आप ये नॉर्मल जनरली मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आपके ससुराल में सभी अच्छे हैं, थोड़ी बहुत टेंशन सभी के यहाँ होती है, और लेकिन आप सबसे लड़ झगड़ के, सबसे अलग होके अपने लिए कैरियर बना लिया, चलो कैरियर बना भी लिया, लेकिन आपके रिश्ते टूट जाते हैं, तो वैसी भी सफलता से कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ कि आपके अपने रूठ जाते हैं। आप और भी काम कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंसान की ना फितरत होती है कि अगर आपको ही कोई चीज़ें, अगर आप जैसे सपोज कीजिए आपको कोई समझाए कि नहीं नहीं छोड़ दो, तुम पढ़ाई लिखाई अब तुम्हारे बस का नहीं है, क्या आप मानते हो इस बात को? आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते इस बात को, क्योंकि वो आपका नेचर है। आप कुछ करना चाहते हो और आप उसे कर भी सकते हो, और आपको कोई मना कर रहा है तो आप कैसे वो चीज़ें कहाँ आप मान लेते हो किसी की बातें? तो ठीक वैसा ही नेचर उनका भी स्वभाव
स्वभाव होता है, जो भी आपके सास ससुर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आप उन्हें समझा रही हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मम्मी जी पापा जी, चाहे आपके जो हस्बैंड हैं, उन्हें समझा रहे हो, तो वो तुरंत नहीं समझेंगे। आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें, उन्हें समय दें समझने के लिए, उन्हें बार बार समझाएं, उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिखाएं, वो एक ना एक दिन जरूर समझ जाते हैं। अब बात आती है कि वैसे समझने से क्या फ़ायदा कि एक दिन समझ में आए और आपका टाइम ही खत्म हो जाए, ये भी बातें सही है आपके लिए। तो मैं उन हस्बैंड से एक बात ही कहना चाहूँगी कि जो ये सोचकर अगर अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं करते कि शायद उनकी वाइफ अगर जॉब में चली जाती है या फिर कोई वर्क करना स्टार्ट कर देती है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी वाइफ जो आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपका मान सम्मान करती है, वो कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है। अगर आपकी वाइफ के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो आपका मान सम्मान करती है, तो वो चाहे कितना भी काम करे, वो कहीं बाहर भी काम करती हो, जॉब करती हो या प्राइवेट जॉब करती है, वो आपके लिए उसके दिल में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी अगर आप सपोर्ट करते हैं, तो कम नहीं होती है। और कुछ वैसे अगर कुछ वैसे भी हस्बैंड होंगे जो देख रहे होंगे जिन्हें कि लगता है कि नहीं मेरी वाइफ तो इतना मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करती, तो वो मैं बता दूं कि अगर वो वर्क नहीं भी करेगी बाहर तो भी आपका उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है, और बाकी उस पर डिपेंड नहीं करता कि हाँ वो वर्क करने लगेगी तो आपको मतलब वैल्यू नहीं करेगी। ये सब चीज़ें माइंड ना करें और अपनी वाइफ का सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप ही दोनों को पूरी लाइफ एक साथ रहना है, आपके बच्चों का भविष्य आप दोनों को मिल के संवारना है। तो आप दोनों की थिंकिंग मिलनी चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के जो फैसले होते हैं, जो बातें होती हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा समय लेना चाहिए कि ठीक है तुम्हारी इस बात पे मैं थोड़ा समय दो मुझे, मैं गौर करूँगा, फिर उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें को रखें और फिर दोनों मिलकर हर काम करें। देखिए कितना रास्ता आसान हो जाएगा और शिकवा शिकायत भी नहीं रहेगा कि हाँ मेरी वाइफ ऐसी है, चाहे मेरा हस्बैंड ऐसा है, काश मेरा हस्बैंड ये करता वो करता। ये सारी चीज़ें होने से ना थोड़ा खटकता है कहीं चीज़ें, थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, तो वो डिस्टेंस ना होने दे, एक दूसरे को समझे। अब फिर मैं बात करती हूँ, जैसे कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता, बच्चे हैं दो दो, उन्हें पढ़ाना पड़ता है, क्लास करवाना पड़ता है और टाइम नहीं मिल पाता। हालांकि एक वीडियो मैंने बनाया था इस पर कि ससुराल में अगर आप रहते हैं तो टाइम को मैनेज कैसे करें, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था एक टॉपिक को कि चूँकि आजकल ना जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये एक बच्चे की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो एक तो होता था क्या सारे काम निपटा लिए और बच्चे को स्कूल भेज दो, तो उतना सारा टाइम जो खाली पड़ा रहता था तो वो आप पढ़ने में उसे यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं, जिन्हें कि मोर देन 1 चिल्ड्रन है, जिन्हें कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनकी समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक का क्लास ऑनलाइन ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा का स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन क्लास में भी क्या हो रहा है कि बच्चे ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दो और वो आप पढ़ लेंगे, आप वहाँ क्लास करने के लिए उन्हें मोबाइल ऑन करके रखो और वहाँ से हटो, बस वो खेलने लग जाते हैं। ये सारी बहुत सारी समस्याएं आती है जिनके कारण कि जो गार्जियन होते हैं उन्हें वहाँ बैठना पड़ता है, जब तक 1 घंटे की क्लास हो 2 घंटे की क्लास हो उतनी देर उन्हें सारे काम छोड़कर बैठना पड़ता है वहाँ। और वो भी आप नहीं कर सकते कि उनका क्लास चल रहा है आप वहाँ बगल में बैठ के पढ़ लो, ऐसा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये समस्याएं थोड़ी सी हो गई है। तो इसमें मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी है तो आप एक हाउस हेल्पर जरूर रख लें, क्योंकि हाउस हेल्पर रखने के लिए जो बहुत सारे वर्क हैं एक्स्ट्रा, जो कि आप अगर वो हाउस हेल्पर कर दे तो आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हैं ऐसे हैं, कपड़े वगैरह। तो ये सारे अगर आपकी हाउस हेल्पर आपका हेल्प कर देती है तो आपकी टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। और मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर आपको दिन का समय नहीं मिल पाता तो सवेरे सोते हैं तो आप मॉर्निंग का टाइम यूज़ करें। मॉर्निंग में सभी सोए हुए रहते हैं और काफ़ी शांति रहती है, तो वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है,
तो आपको उस लेवल पे उसकी तैयारी करनी होगी, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन किस तरह के थोड़े से अटपटे पूछे जा रहे हैं या तो कट ऑफ हाई चला जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए आपको थोड़ा सा पढ़ने में और बारीकी देखनी होगी। दूसरी चीज़ें, एक ने कमेंट किया था कि उनके 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं और फिर बच्चे को ऑनलाइन क्लास करवाना होता है, उनकी एज भी हो चुकी है अब, और फिर भी वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, तो उनमें कुछ 1-2 मार्क्स से रह गए। तो एक चीज़ें तो मैं भी कहूँगी कि आप में बहुत हिम्मत है कि अगर जो महिलाएं आफ्टर मैरिज अपने कैरियर के बारे में सोचती हैं तो यही बहुत बड़ी हिम्मत है वहाँ पे, क्योंकि बहुत महिलाओं को, मैं भी अभी बहुतों को कहती हूँ कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, पढ़िए, ये चीज़ें कीजिए, अच्छा नहीं होगा मुझसे, ये वो करके रह जाती हैं, नहीं करती हैं। लेकिन अगर जो महिलाएं आफ्टर मैरिज और ऊपर से अगर बच्चे हैं फिर भी अगर वो सोचती हैं अपनी करियर के बारे में, तो मैं कहती हूँ उनमें बहुत हिम्मत है। और उसमें भी आप एग्ज़ाम दिए और 1-2 नंबर से रह गया है वो अलग बात है, लेकिन आप में वो काबिलियत है, आप में वो एबिलिटी है कि आप जॉब ले सकते हो। थोड़ा सा बस आपको मेहनत और करने की ज़रूरत है। और आपकी अगर एज हो गई है ना, तो आप थोड़े से पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम पे ध्यान दें, क्योंकि उसके लिए थोड़ी एज आपकी बची हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपना थोड़ा फोकस उस पर बढ़ाएं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, पहले सिलेबस को चेक करें क्या क्या पढ़ना है, बहुत मतलब ऑथेंटिक बुक पढ़ें, बिल्कुल फालतू की बुक नहीं, बहुत सारा बुक जमा कर लिया, इससे भी पढ़ रहे हैं, उससे भी पढ़ रहे हैं, उससे भी नहीं, जो एकदम परफेक्ट एक ही बुक पढ़ें, लेकिन उसे अच्छे से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, ताकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल आ रहा है ना, उसे आप अच्छे से सॉल्यूशन कर सकें उसका। ओके, तो आई थिंक कि मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी इस वीडियो के जरिए। और कहने को तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे टॉपिक को लेके मैं चलूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबी वीडियो देखना मुझे खुद पसंद नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि आप लंबी वीडियो देखो। 1 घंटे की वीडियो अगर मुझे कोई कह दे कि तुम देख लो, तो मुझसे नहीं हो पाता। इनफैक्ट 1 घंटे की, 1.5 घंटे की पिक्चर तक मैं नहीं देख पाती, वो भी मैं स्किप करके देखती हूँ जब भी मुझे कभी देखना होता है। तो वीडियो छोटी रहे, और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो में से आपको कुछ हेल्प मिला या नहीं, कोई आइडिया सा मिला या नहीं जो कि आपको हेल्प कर पाए। और जो भी कुछ वैसा प्रॉब्लम या फिर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।